आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। शायद कुछ बातें हो जिन पर आप पार पा सकते हैं, बिल्कुल बेबी इगलेट की तरह, पर आप यहाँ ऊपर आना चाहिए। कार छांट हमेशा आती है नए वृद्धि से पहले। क्या आपको कभी ऐसा लगता है प्रभु आप यहाँ जरा कुछ ज्यादती कर रहे हैं? पता है, मेरा मतलब है, जब मैं काम से घर आई मैंने कहा तुमने नष्ट कर दिया है और पूरी तरह तबाह कर दिया है हमारा पेड़। मेरा मतलब है वहाँ ज्यादा कुछ बचा ही नहीं था। और मुझे पता है उसने कहा था, मेरा मतलब है जब मैं ध्यान देना और दिखना, और ज्यादा देर नहीं हुई और वो उसे कहीं ज्यादा बेहतर दिखने लगा जैसा वो पहले था। सो जब हमने निपटा जा रहा था, जब हमारी छटाई हो रही हो, तो कई बार हम कहते हैं ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आता, इससे पीड़ा होती है, ये न्याय नहीं है। पर वो आप उससे कहीं ज्यादा बेहतर लगने लगे हो। मैं ईमानदारी से आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने कभी भी परमेश्वर से अपने जीवन के किसी क्षेत्र में उन्नति नहीं पाई थी, और उससे मेरा मतलब है कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक नहीं गई थी। मुझे कभी एक भी तरक्की नहीं मिली बिना परमेश्वर के मुझसे निपटे इस स्तर पर किसी बात के बारे में जो मैं अपने साथ स्तर पर नहीं ला सकती थी। देखिए, शायद कई रवैये और व्यवहार जिनसे यदि आप गुजारा कर रहे हो, पर यदि आप उस अगले स्तर पर ऊपर उठना चाहते हैं तो उन चीजों को जाना ही होगा। मैं कई बार ये कहना पसंद करती हूँ कि हर स्टॉप पर कोई ना कोई बस से उतरता है और कोई ना कोई बस में चढ़ता है। तो हर जगह जहां आप रुकते हैं, यदि आप अगली जगह जाना चाहते हैं, कोई उतरेगा और कोई उसमें चढ़ेगा। आमीन, आमीन। अब चले बाजों के बारे में बात करते हैं। बाइबल में लिखा है वो जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो अपने बल को नया करेंगे, वो बाज की तरह उड़ेंगे। यहाँ ये नहीं लिखा कि वो मुर्गियों की तरह आंगन में फड़फड़ाएंगे। मैं एक संदेश पर काम कर रही हूँ जिसका नाम है यू अ फ्लैपर और अ फ्लायर। क्या आप जानते हैं कि बाजों के साथ ऊंची उड़ान कैसे भरते हैं? खैर, नन्हे बाज के चूजों की बहुत अच्छी देखभाल होती है, बिल्कुल शिशु मछलियों की तरह। और माता बाज उनके लिए सबसे उत्तम घोंसला बनाती है। मेरा मतलब है वो पंखों में भरा होता है छोटी छोटी टहनियों और पत्तों से, और वो हर किस्म की चीजें इकट्ठी करती है। और ये घोंसला है बस एक बहुत ही शानदार घोंसला होता है। और नन्हा बाज बस घोंसले में लेटा रहता है, उसे भूख लगती है, पता है, जो भी बाज करते हैं, और माता उड़कर आती है और कुछ खाना लाती है और बाज को खिलाती है। और वो शिशु इतना प्यारा और खुश होता है, बिल्कुल हमारे शिशु मसीहों की तरह। मेरा मतलब है कि यदि कोई आपके लिए प्रार्थना करे, किसी ऐसे को बुलाए जिसका अभी अभी उद्धार हुआ है, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए कुछ भी करेंगे बस थोड़े ही समय के लिए। और आप जैसे एक तरह के हनीमून पर होते हैं, ये ऐसे जैसे ओह ये इतना शानदार है। फिर कुछ समय के बाद आप कहते हैं क्या क्या? तो फिर जब समय आ जाता है शिशु बाज के उड़ने के लिए, जो परमेश्वर की मंशा है हम सब के लिए कि हम उड़े, अब बाजों की तरह उड़ान भरेंगे, अच्छा रहेगा। बस माँ आए और कहे खैर नन्हे बच्चों, समय आ गया है घोंसले से निकलने का और उड़ने का। खैर वो छोटा बाज उस घोंसले से नहीं निकलेगा, उसे वहां मजा आ रहा है और वो वहां से जाने वाला नहीं है। और ये सच है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो माता बाज दिन ब दिन उस घोंसले से चीजें निकालती है और उनसे छुटकारा पाती है। वो आरामदायक चीजें, वो पंख, फोम रबर के टुकड़े जो उसने जमीन से इकट्ठे किए थे, वो नरम गुदगुदी मुलायम चीजें। और जल्द ही नन्हे बाज के पास कुछ नहीं रह जाता पर घोंसले का आधार जो कांटों से बनाया जाता है, कोई पुरानी सख्त शाखा जो मजबूत और शक्तिशाली है पर ज्यादा आरामदेह नहीं। तो बस कहने के लिए
ये कहें तब तक वो नन्हा बाज ऊपर चढ़ रहा है, किनारे पर आकर एक तरह से देख रहा है और सोच रहा है, खैर मुझे पता नहीं, पर ये इतना आरामदेह नहीं रहा, शायद बाहर वहां बेहतर हो। माँ उस बच्चे पर एक बहुत बड़ा एहसान करती है, वो आती है और झपट कर उठा कर ले जाती है और हवा में उड़ाती है। ओ! इससे पहले कि वो जमीन पर आकर गिरे, माँ फिर नीचे आती है। ओह माँ, आखिर तुम मुझसे प्रेम करती हो। चलो भी, क्या कोई इसे समझ रहा है? उसे वो फिर ऊपर ले जाती है। वो और ये प्रक्रिया दोहराई जाती है जब तक अंत में वो उड़ने नहीं लगता। और यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। यशायाह 3:1 में बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हमारे नीचे से सब सहारे निकाल लेते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपको किससे सहारा मिला है? देखिए, परमेश्वर चाहते कि हम वचन में जड़ पकड़कर जमीन में स्थापित हों और परमेश्वर के प्रेम में जमीन और जड़ पकड़ें, ताकि कोई भी हमारा आत्मविश्वास ना चुरा सकें। हालांकि हम फिर भी भय महसूस कर सकते हैं, उससे हमें वो नहीं रोकते कि हम निडर हों, इतने कि आगे बढ़कर जाएं। चाहे हमारा बेस्ट फ्रेंड भी हमारे विरुद्ध हो जाए, शायद इससे हमें पीड़ा हो, पर हमारे जीवन में यीशु हैं। चलिए भी, आपको क्या लगता है, सहारा लिए ऊपर उठे हुए रहने में क्या लगता है आपको, परमेश्वर में मजबूत बने रहने में? क्या ये मसीही दोस्तों का एक समूह है जो आपके हैं और जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराता है, या कोई नौकरी है जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराती है? 5 साल तक होम बाइबल स्टडी में पढ़ाने के बाद मेरी मिनिस्ट्री की दूसरी फेज थी। मैंने अपने शहर में एक चर्च में 5 साल काम किया और मैंने वहाँ बहुत सीखा, बहुत सी अच्छी चीज़ें, बहुत से कठिन समय। मुझे एक तरह से पता चला कि आप अथॉरिटी में बने रहने के काबिल नहीं जब तक आपको पता नहीं कि अथॉरिटी के अधीन कैसे रहते हैं, और ये मेरे लिए आसान नहीं था। तो क्या मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप अपने ही काम में उन्नति का इंतज़ार कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं कि अथॉरिटी के नीचे कैसे रहें, तो ये समय है, या जो कुछ भी आप उससे जो चाहे कर सकते। इसलिए परमेश्वर मुझसे निपटने लगे और वे चाहते थे कि मैं वहाँ की नौकरी छोड़ दूँ और ये मिनिस्ट्री चलाऊँ। खैर, मैं बहुत भयभीत थी और वो शब्द जो हम सुनते रहते हैं वो था, अपनी मिनिस्ट्री लो और जाओ उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में। पर समस्या ये थी कि कोई मुझे जानता नहीं था उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में। मेरा मतलब है, मेरी छोटी सी मिनिस्ट्री थी सेंट लुइस में और मैं एक लोकल स्टेशन पर थी, और बस यही। तो फिर कहाँ मुझे जाना होगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में? जब परमेश्वर चाहते हैं कि आप कुछ करें, यदि आप अपने पांव घसीटते रहें, आप अंदर से इतने दुखी हो सकते हैं निपटते हुए। मेरा मतलब है, मैं बस वो शुरू कर रही थी, मुझे हर चीज नापसंद थी जो मैं वहां कर रही थी। मुझे उसे डर लगता था, मैं वो नहीं करना चाहती थी, मैं अब और चर्च नहीं जाना चाहती थी। ये सब ऐसा था जैसे कि ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे पता नहीं था कि मुझ में क्या खराबी है। परमेश्वर ने मुझे समझाया और फिर मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, अपने एक टूटे हुए मेज और कैलकुलेटर, और मैंने मीटिंगें शुरू की। उत्तरी सेंट लुइस, दक्षिणी सेंट लुइस, पूर्वी सेंट और पश्चिमी सेंट लुइस में। शहर के हर छोर में एक परमेश्वर ने कहा था, जाओ उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और मैं वही कर रही थी। खैर, किसी तरह मुझे कुछ पता चला जो तब पता नहीं था जब मैं नौकरी कर रही थी। जानते, जब आपके पास कुछ होता है तब आपको सचमुच पता नहीं चलता कि आप उस पर कितना निर्भर करते हैं, जब तक कि परमेश्वर हिला और हटा नहीं देते उसे। आप खुद की आत्मविश्वास से भरी आत्मा को दोस्त बनाए कि आप फिर भी परमेश्वर में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे यदि आप फैसला करेंगे आगे बढ़ने और परमेश्वर के साथ बढ़ने का, और आप अपने हालिया समूहों द्वारा नकार दिए जाते हैं कि आप उससे निपट सकते हैं और फिर भी परमेश्वर के साथ आगे जा सकते हैं। मैं आज केवल उन लोगों से बात कर रही हूँ जो परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। मैं आज उन लोगों से बात कर रही हूँ जो बास के नियम लागू करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। आमीन।
क्या आप उड़ना चाहते हैं या फड़फड़ाना चाहते हैं? ये आप पर है। तो आपको मन में ये रखना हो कि जब मैं चर्च में काम करती थी, मैं वहां पता है काफी लोकप्रिय थी। मैं ज्यादातर प्रचार करती थी। जब नहीं होता था, मैं एक एसोसिएटर पास्टर थी। मैं बाइबल कॉलेज में बात करती थी। मेरी सप्ताह में एक बार लेडीज मीटिंग होती थी जहाँ सैकड़ों लोग आते थे और वो शहर भर में काफी अच्छा इवेंट होता था। सामने मेरी पार्किंग प्लेस थी जहाँ मेरा नाम लिखा था। भाई हमें अपना नाम देखना पसंद आता है। चलिए भी, अब अगली कतार में मेरी सीट थी जहाँ मेरा नाम लिखा था। वो हर सर्विस में एक इश्तिहार लगाते, जॉयस मार डेओमायर। वे मेरी सीट पर नहीं बैठते थे। मेरा एक ऑफिस था जहाँ दरवाजे पर मेरा नाम था। मेरी मेज पर मेरी नेम प्लेट थी। हर सप्ताह मेरा नाम बुलेटिन में होता, एक कर्मचारी के रूप में। अब देखिए, मैं महत्वपूर्ण थी। चलो भी, क्या कोई समझ सकता है? इसलिए जब मैं वहां से गई, अब मेरा नाम पार्किंग प्लेस पर नहीं था। मुझे पार्किंग ढूंढनी पड़ती ताकि सबकी तरह अपनी गाड़ी पार्क कर सकूं। मुझे वहां बैठना पड़ता जहां मैं बैठ पाती। मुझे पता नहीं था कि क्या चल रहा है। मुझे ग्रुप गैदरिंग में निमंत्रित नहीं किया जाता था। मुझे अलग अलग समारोह में लीडरशिप आयोजित नहीं की जाती थी, नहीं बुलाया जाता था। तो जब मैं रविवार की सुबह चर्च जाती तो मुझे इतना आउट ऑफ प्लेस लगता, जैसे कुछ भी ना हो। और देखिए, ये वो नहीं है जो परमेश्वर आपके लिए चाहते हैं, और वो मेरे लिए ये नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझसे वो सब उतार दिया या मुझसे निपटा काफी अरसे तक, जब तक कि मैं उन सब से मुंह मोड़कर चली नहीं गई, क्योंकि परमेश्वर मुझे वहां ऊपर उठा रहे थे। ये बन गया है, पर मुझे नहीं पता कि हम ये जान पाते हैं कि कितनी बार हमें आजमाइश आती है कि हम दौड़े जाए उसके लिए जो हमारे पास था। चलिए, अभी मैं आज किसी से बात कर रही हूँ। आप में से बहुत इस समय उस स्थान में है जिसे मैं मिडल कहती हूँ। आपकी एक शुरुआत, आपकी कहीं आगे जाने की कोशिश है। आप बीचों बीच में हैं। हार न माने। चर्च छोड़ने के बाद मेरी मीटिंग छोटी थी। मैंने और ज्यादा काम किया। मैं बहुत ज्यादा अकेली थी और इसकी ओर देखते हुए मैंने सोचा ये उन्नति है। मेरा मतलब, मैं वापस दौड़ के वहां जाना चाहती थी जो मेरा था। कितनी औरतें वापस दौड़ी चली दौड़ी चली जाती हैं किसी आदमी के पास जो आपसे जानवर की तरह पेश आता है, आपको नीचा दिखाता है, शायद आपको मारता भी हो, आपका इस्तेमाल करता है और आपका शोषण करता है, और आप निकल आते हैं और आप फिर अकेलापन महसूस करते हैं। ये मुश्किल हो जाता है। वो आपको कुछ मीठे मीठे शब्द बोलता है और आप फिर उसके पास चले जाते हैं। आप उस किसी जगह पर रहे जहां परमेश्वर चाहते हैं कि आप वहां रहें। और मैं बढ़ावा नहीं देती कि कठिन बातों से आप भाग जाए, पर आप उसे कहीं बढ़कर हैं कि जो आपको कोई पीटे और शोषण करे। और आप मेरी बात सुने, आप उस व्यक्ति की सहायता नहीं कर रहे उसे ऐसा करने देने में। यदि आप स्वयं के लिए ये नहीं करना चाहते, कम से कम उसके लिए ये करो। चोर आता है चोरी, घात और नष्ट करने। यीशु ने कहा कि मैं आया ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुत आयत तक मिले, इतनी संपूर्णता से जब तक कि उमड़ कर बहने ना लगे। आपकी वैल्यू है। आपको कोई अंदाजा नहीं कि मैंने उस नौकरी में वापस दौड़ी गई जो मेरे लिए खुला दरवाजा थी। मैं किसी भी समय वापस जा सकती थी, पर मुझे इतनी खुशी है कि मैंने कठिन बातें की। ये मुझे डरा देता है कि कई बार हम क्या कुछ खो देते हैं उसे छोड़कर, जबकि हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप जानते हैं,
फिलिपियो 3 में पौलुस ने कहा, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये कि एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूं, परमेश्वर के बुलावे की ओर बढ़ता हुआ। जानते हैं, मेरे जीवन में एक समय था जब परमेश्वर ने कुछ बातों के बारे में बहुत सख्ती दिखाई। वो बातें, वो चाहते थे मैं अपने माता पिता के साथ रहूं। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मैं पैसा खर्चूं और 2 लोगों की देखभाल करूं जिन्होंने सचमुच मेरे लिए कुछ नहीं किया। अपने माता पिता के लिए घर खरीदूं, फर्नीचर खरीदूं, उनकी देखभाल करूं, उस बात का ध्यान रखूं कि ग्रोसरीज पाएं, उस बात का ध्यान रखूं कि घास कटी हो, अंत में असिस्टेंट लिविंग केयर में उनके लिए पैसा दूं। आखिर क्यों परमेश्वर मुझसे ऐसा करने को कह रहे थे? ये सब न्याय नहीं था, पर क्या आप जानते हैं, परमेश्वर हर समय हमारे साथ ऐसा करते हैं। लंबी कहानी का निचोड़ मैं आपको समझा नहीं सकी, पर कुछ हमारी मिनिस्ट्री में कुछ कमाल का हो गया। उसके बाद जब मैं अंत में पूरी तरह उस कड़वाहट को जाने देती हूँ और पूरी तरह उस घृणा को छोड़ देती हूँ और सचमुच अपने पिता के साथ सच्चे प्रेम में चलने लगी और हम बड़े, मैं आपको ये बताने की कोशिश करी कि परमेश्वर ने आपके लिए तरक्की रखी है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अगले स्तर तक नहीं ले जा सकते। अब जानते हैं क्यों? न्यू लेवल, न्यू डेविल। यहाँ शायद कुछ बातें, यहाँ ऐसी बातें जिनसे आप गुजारा कर सकते हैं, बिल्कुल बेबी ईगलेट्स की तरह। पर हनी, यदि आप यहाँ ऊपर आना चाहते हैं, कुछ ऐसा है जैसे बस से उतरना पड़ेगा इससे पहले कि आप स्टॉप पर पहुंचे। आमीन। मैंने 5 साल तक होम बाइबल स्टडी में पढ़ाया और फिर मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि उन चीजों को छोड़ दो। उन्होंने कहा, देखो मैं एक नई बात करता हूं। ओ, मैं एक्साइटेड हूं। ओ, प्रभु की स्तुति हो। मेरा सपना अब साकार हो रहा है और परमेश्वर का आइडिया नई बात के लिए 1 साल था। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, इससे बस मुझे उठकर सेल्फ पर रख दिया। क्या आप कभी इस अवस्था से गुजरे हो जहां आप थोड़ा फल ला रहे हो और या फिर कोई फल ना लाए तो मैं थोड़ा फल ला रही थी और फिर मैं कोई फल नहीं ला रही थी और फिर अंत में मैं भरपूर फल ला पाई। ओके, खैर मैं आपको थोड़े फल के बारे में बताती हूँ। देखिए, 25 लोगों को मैं सिखा रही थी अपने लिविंग रूम में और आप बेशक जानते हैं मुझे सौभाग्य मिला है संसार भर में हर दिन लोगों को सिखाने का। इसलिए 25 से, और इस बीच मैंने एक चर्च में काम किया और आप जानते हैं बहुत सी अलग अलग चीजें। तब मेरे पास यहाँ कुछ ऐसी बातें थी जो यहाँ नहीं जा सकी मुझसे, कुछ डर की बातें, कुछ असुरक्षा में बहुत ज्यादा समय बिताती दूसरों के साथ, स्वयं के साथ तुलना करते हुए। और परमेश्वर चाहते थे कि मैं बनी रहूं और परमेश्वर चाहते थे कि आप बने रहें। आप किसी और को अपने जैसा नहीं देख सकते। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? एक बिल्कुल नया ओरिजिनल। बेशक बेहतर होगा कि आप बने रहें क्योंकि बाकी सब तो ले लिए गए। बेहतर होगा कि आप स्वयं को पसंद करने लगे और स्वयं की तारीफ करने लगे। आप स्वयं को भी एक संतुलित रूप से प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि जहां कहीं भी आप जाएंगे आप खुद को वहां पाएंगे। मैं एक बानिस्ट नहीं, पर मेरे ख्याल से ये एक कहानी है। एक व्यक्ति जिसका आड़ू के दरख्तों का बाग है। जानते हैं, हर बात की शुरुआत होती है बीज से। तो आप एक बीज बोते हैं और अंत में आपको एक पेड़ मिलता है। आप फल का इंतजार करते हैं और इस तरह आप इंतजार किया करते हैं फल के लिए। अब इसे अपने जीवन के साथ रिलेट करें। अपने इंतजार को फल से रिलेट करें और अचानक वो समय आ जाता है और आप देखेंगे छोटा सा प्यारा आड़ू। ओ, प्रभु की स्तुति हो, फल। पर बाग का मालिक जो सचमुच बहुत होशियार है, वो जाता है और उस सबको तोड़ लेता है और उस साल उन्हें नहीं खिलने देता, क्योंकि अगर उन्हें वो छोटा सा फल
उगाने से रोकेगा, फिर साल 2 साल में और शायद अगले साल भी वो यही करता। शायद अगले साल फल थोड़ा और बड़ा हो, पर वो कहता है नहीं, अभी भी वैसा नहीं जैसा चाहिए, तो वो उन्हें तोड़ देता है। मेरा मतलब है, यदि आप पेड़ होते, बस सोचिए कि आप मजाक कर रहे हैं। मेरा मतलब है, मैंने इतनी देर इंतजार किया और मैंने इतनी मेहनत की और मैं यहाँ खड़ी हुई, वहां खड़ी हुई और इंतजार किया और अंत में आप मुझे आड़ू मिल रहे हैं और तुम उन्हें तोड़ दोगे, फेंक दोगे। आप देखिए, यदि आप में कोई आत्मिक समझ नहीं है, फिर आप मेरे साथ चल नहीं रहे। आप कहते हैं मेरा मतलब इस औरत का दिमाग खराब हो गया। हमने हर विषय के बारे में बात की है, डेव के पाठ पर होने से लेकर आड़ू फेंकने तक। शनिवार की सुबह इतना मजा उठाना गैर कानूनी होना चाहिए। पर बाग का मालिक जो ऐसा करता है, भाई अगर वो इंतजार कर सकता है 2 या 3 साल तक, वो भाई तो सबसे उत्तम और सबसे बड़े और सबसे भरे पूरे आड़ू आपको मिले हों, जो आपने अपने जीवन में कभी ना देखे हो। तो मैंने अपनी एक छोटी सी बाइबल स्टडी ली। मेरे हर सप्ताह वो छोटे छोटे 25 लोग आते, हम लिविंग रूम में फर्श पर बैठते, मैं बाइबल सिखाती और वो घर जाते, वो अगले सप्ताह फिर आते। ये बस इतना प्यारा सा था, ये बस मेरे जीवन में मीठा समय था। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, ये बंद करो, देखो मैंने एक नई बात की है। और इसलिए अगले साल के लिए मैंने पूरा साल बिताया अपने इन पड़ोसियों की तरह। और आप जानते हैं, शायद आपने ये कहानियां सुनी हो, मैं आपको दोबारा ये सुनाकर आपको बोर नहीं करूंगी, पर वो मिस आर्ट्स एंड क्राफ्ट थी, पर मैं एक औरत, आम औरत। मेरा मतलब आप जानते हैं, मैं सजावट करने में बहुत अच्छी नहीं थी। मेरा मतलब है, उस तरह की इंसान नहीं। मैं फर्नीचर को अंदर लाती हूँ, मैं उसे बाहर रखती हूँ, तो वो आज से 20 साल बाद भी वहीं रहेगा। और आप जानते हैं कि वो सारा समय अपना फर्नीचर हिलाती रहती। हर महीने जब आप अंदर आए, उसका घर बिल्कुल एक नया घर लगता था। और वो घास काटती और वो पेंट करती। मैं ये सब नहीं कर सकती थी। और यदि डेव चाहता उसकी कमीज पर कोई बटन टिका रहे, तो बेहतर कि वो खुद ही उसे सिए। पर शैतान ने मुझे बताना शुरू किया। मैंने कहा कि शैतान ने मुझे बताना शुरू किया, तो मुझे ये सब बंद करने की जरूरत है। मैं दुनिया की चीजें बदलने वाला हूं, बस सेटल डाउन हो जाओ और एक काम एक आम औरत बनो, बाकियों की तरह नहीं। क्या वहां कोई है? तो मेरी पड़ोसन ने मुझे सिखाना शुरू किया कि सिलाई कैसे करते हैं, और उसका एक गार्डन था, तो मैंने सोचा कि मेरा भी गार्डन होना चाहिए। कितना दुखी और मनहूस साल रहा। मैं कहीं होना चाहती थी जहां मैं शैतान को निकाल सकूं, और वहां मैं थी टमाटरों के डिब्बे में। क्या किसी ने हिम्मत की है अपने दिल के अनुसार चलने की? और भाई, यदि आप टमाटर का डिब्बा बंद करने के लिए अभिषिक्त हुए हैं, तो आप ये करिए, इसमें कोई बुराई नहीं। पर हम दूसरों की तरह नहीं हो सकते। तो खैर, सिलाई काम नहीं आया, वो पागलपंत, और गार्डन भी नहीं चला। समय आ गया था टमाटरों का डिब्बा बंद करने का, और बहुत से कीड़े आ गए और रात भर में मेरे टमाटरों में छेद कर दिए। वो मेरे साथ की पड़ोस में रहती थी। मेरा मतलब है, इससे वो उस प्लेटफॉर्म की छोर से ज्यादा दूरी नहीं थी, और वो उसके टमाटर नहीं खा रहे थे। और मेरे तबाह हो गए, और मैंने अपने टमाटरों के लिए प्रार्थना भी की थी, क्योंकि मैं एक विश्वासी औरत थी। चलिए भी, अब आप जानते हैं, मुझे अफसोस है, मुझे बाइबल कॉलेज जाना नहीं मिला। मैं बस पवित्र आत्मा की पाठशाला में गई। तो मैंने उसे फोन किया, तो उस दिन हमें डब्बा बंद करना था, और मैंने कहा खैर हमारी फसल बर्बाद हो गई। मैंने कहा मेरे टमाटर काले छेदों वाले हो गए।
और वो बाहर गई और अपने टमाटर को देखा और मुझसे कहा मेरे तो ठीक है। और मैं परमेश्वर के पास गई और कहा ये क्या हो रहा है। मैंने अपने टमाटरों के लिए प्रार्थना की थी और उन्होंने कहा मैंने तुमसे नहीं कहा टमाटर उगाओ, तुम्हारे टमाटर की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। शायद आप टमाटर के अपने अलग वर्जन उगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कारगर नहीं हो रहा है। ओह, आज ये मजा दे रहा है। शायद एक बात जो आज सुबह आज आपको छोड़नी होगी, आज ये आइडिया है कि आप बने रहने में ठीक हैं। चलिए भी, मैंने कहा शायद आपको जरूरत है आत्मघृणा और आत्मनकार से छुटकारा पाने की और हमेशा आत्मलोचक बने रहना सारा समय। शायद आपको ये जानने की जरूरत है परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया है। माँ की कोख में उन्होंने आपकी एक शख्सियत बनाई है, उन्होंने दिए हैं आपको हुनर, आपकी कमजोरियां। आपको कुछ बताऊं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप वो बने जो आप हैं और आप वो नहीं बन सकते जो दूसरे हैं, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जब तक कि आप ये फैसला ना कर लें कि आप कौन हैं। आमीन 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 आमीन। समय आ गया कुछ चीजों से छुटकारा पाने का। खैर, आप जानते हैं परमेश्वर का टाइमिंग हमेशा हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होता, पर यह हमेशा सही होता है। हमें सचमुच परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और मैं ये कहना चाहूंगी कि चलो परमेश्वर पर भरोसा करें बिना सीमाओं के। और यदि परमेश्वर आपसे निपट रहे हैं कि आप अपने जीवन में कोई चीज जाने दे, तब ये जान ले कि आपके लिए कुछ सर्वोत्तम होगा। बस आप इंतजार करें। शायद इस समय ये अच्छा ना लगे, पर बाद में धन्यवाद ही होगा। तो चलो आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दें और आज तुरंत अपनी कॉपी मंगवाएं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।